टेंस। Yes. और टेंस मीन्स काल, समय and time. And how many types of tense? There are three types of tense. First one is that present tense. Okay. And what is the Hindi meaning of the present tense? वर्तमान काल, वर्तमान काल। और अगर सामान्य तौर पर अगर समझे तो इसका मतलब क्या होता अभी है? का समय, अभी का समय। And second one is that past tense. Second one is that past tense, and what is the meaning of past tense? भूतकाल। It's a भूतकाल। सामान्य तौर पर बात करते हैं क्या मतलब है? बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। Very good. And next one is that future tense. It's a future tense, future tense. And what is the meaning of this भविष्य tense? काल, भविष्य काल। मैं गाँव जाऊंगा, और सामान्य तौर पे अगर इसकी बात करें तो क्या होगा इसका? आने वाला समय, आने वाला समय, तो ये समय कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? तीन टाइप्स types। के। समय बोले तो टेंस का। और ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के। अब मान लो कि ये व्यक्ति है टेंस और इसके तीन बच्चे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके कितने चार बच्चे होते हैं फिर? चार, है ना? तो पहला जो लड़का है वो कैसा है? सिंपल टेंस। दूसरा लड़का कैसा है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा कौन सा है? परफेक्ट टेंस। और चौथा कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अपने पिता का नाम बताना इसमें उल्टा करो। तो प्रेजेंट उसके बाद अपना नाम सिंपल और दादा का नाम क्या है? टेंस। है ना? ये यानी इसके लड़के मतलब इसके पापा है ना? ये व्यक्ति है और इसके कितने लड़के हैं? तीन लड़के हैं। और तीन लड़कों के ये चार लड़के हैं। इसके भी चार वही लड़के हैं, मतलब चार, उसके भी नाम चार समान है और इसके भी चार समान नाम है ना? तो आप इसका नाम कैसे लोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले पिता का नाम, फिर खुद का नाम, फिर उसके दादा का नाम। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह आप जब पास्ट टेंस की बताओगे कैसे बताओगे? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह इसमें कैसे बताओगे? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। That means how many types of tenses? There are 12 types of tenses. Okay? तो 12 प्रकार के क्या होते हैं आपके? टेंस होते हैं। ठीक है? अब हम उसको वन बाय वन समझेंगे। ठीक है? तो अभी तक हमने समझा कि कितने टाइप्स के टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब देखो हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है? सबसे पहला है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये आपको मैंने टेंस के नाम लिख लिए पहले, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। और इनके जो चार प्रकार होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह टोटल कितने होते हैं? 12। हाँ, तो 4 एक के 4 तो टोटल कितने होते हैं? 3 4 12। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान। तो इसकी पहचान क्या होती है? और कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? जो आपकी हैबिट्स होती है, जिसकी हैबिट्स आपकी आदत, जो आप डेली दिनचर्या के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, ये सारी आपकी हैबिट है ना, डेली आप काम करते हो। तो ये भी हैबिचुअल, जो आपके हैबिचुअल जो सेंटेंसेस होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं? जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है,
यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये भी आपको क्या कर देंगे, सिंपल टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर देखो बेटा। अब बताओ टेंस, आपको जो सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस ऑब्लिक आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप इंटरनेगेटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? यस सर। आप बना सकते हो। तो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, मैं स्कूल जाता हूँ। ये आपकी प्रतिदिन की एक आदत भी है कि आप स्कूल जाते हो, और ये आप उसको ट्रिक भी पहचान सकते हो कि पहचान क्या है इसके? काम है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो करता होता है ना? तो यहाँ पे कोई स्कूल जाने का काम होता है मैं, तो मैं को इंग्लिश में कहते बेटा आई। अब उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब मतलब क्रिया, काम। ये मैं क्या काम कर रहा है? जाने का। और जाने की इंग्लिश कहते हैं गो के साथ हमेशा क्या आता है? तो कहाँ जा रहा है ये? आई गो टू। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? आई। फिर उसके बाद टू आता है या डज आता है? आई क्या है? प्लूरल माना जाता है। वैसे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, किंतु इसको क्या माना जाता है? प्लूरल। तो आई के साथ क्या आएगा? डू। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब अगर मैं इसका इंटरनेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क। और इसका लास्ट क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? और इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा? सिचुएशन या कंडीशन क्या होती है? जब आपका कोई काम चल रहा होता है तो आप इसका यूज करते हो मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आप प्रेजेंट में जो भी काम चल रहा होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, काम चल रहा है ना आपका। तो इफ योर वर्क इज गोइंग ऑन, इफ योर वर्क इज गोइंग ऑन, दैट मीन आपका काम चालू है, तब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले वर्ब के लिए सब्जेक्ट प्लस एनआर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एनआर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसके इंटरनेगेटिव बना सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, मैं सोच रहा हूँ। ये आप सोच रहे हो, ये काम चल रहा है आपका, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा? उसके बाद एनिसार, तो आई के साथ हमें क्या लगाना है? आई एम सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। और यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई एम नॉट थिंकिंग। वेरी गुड। अब इसके इंटरनेगेटिव बनाओगे? एम आई थिंकिंग। लास्ट में क्या पुट करना है? और इसका नेगेटिव का इंटरनेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? एम आई नॉट थिंकिंग। लास्ट में क्या आएगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसके बाद कौन सा टेंस आता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और क्या आता है? लिया में भी आता है, ठीक है? जिसमें मैंने खाना खा लिया है, तो इस तरह लिया है भी आता है।
अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडीशन क्या है कि कंडीशन अगर आपको कोई काम पूरा हो गया है, that means हाँ वेरी गुड, इफ योर वर्क इज डन, आपका काम हो गया है तो आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड ऑब्जेक्ट हेड प्लस मेन वर्ब की एक साथ बोला करें, ठीक है बेटा। अब जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड ऑब्जेक्ट हेड प्लस वेरी गुड। अब इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बना सकते हो ना? यस सर। फॉर एग्जांपल जस्ट कीप क्वाइट, ओके। मैंने बोला मैंने खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। खाना लिया है। लिया है। तो आपने खाना खा लिया तो आपने को यूज में थे यू, और यू के साथ क्या लगाना है? हैव। तो यू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है? ईट, खाना। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। तो ईट की क्या हो जाएगा? ईटन। तो यू हैव ईटन, क्या खा चुका है? खाना, तो फूड। यू हैव ईटन फूड। अब अगर इसका नेगेटिव बनाओ तो क्या आ जाएगा? यू हैव नॉट ईटन फूड। दैट्स ग्रेट, ओके। अब इसके बाद कौन सा टेंस आता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? समय के साथ क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, ओके। दैट मीन इफ कंडीशन क्या होती है? इफ योर वर्क इज गोइंग ऑन विथ टाइम, इफ योर वर्क इज गोइंग ऑन विथ टाइम, तो समय के साथ अगर यदि कोई काम चल रहा होता है तो आप किसका यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस हेड ऑब्लिक हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम। वेरी गुड, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक हैव प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब इसका नेगेटिव क्या बनाओगे तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। मैंने बोला पढ़ रहे हैं। तो और मैंने सिंस और फॉर का यूज बता दिया था। स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या लगाना है? सी। और टाइम पीरियड के लिए क्या लगाना है? फॉर। वेरी गुड। अब यहाँ पे 1 घंटे से तो ये स्टार्टिंग टाइम है, क्या टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड है, तो क्या लगेगा? फॉर। तो यहाँ पे सबसे पहले शब्द क्या है? उसके बाद ये आता है, ये आता है वी है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे क्रिया क्या है? स्टडिंग फॉर 1 आवर। वेरी गुड। और इसका कंप्लीट बनाएंगे बराबर क्या बनेगा? We have not been studying for 1 hour. We have not been studying for 1 hour. Everyone just keep quiet. Why are you talking to each other? कौन सा? तुम नहीं सब ठीक है, फालतू बात कर रहे। अब इसके बाद देखो पास्ट सिंपल टेंस है ना। तुम बातें कर रहे थे ना, तुम क्या ओके। इसके बाद देखो पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? था, है ना। और जब आप इसकी कंडीशन क्या होती है बता, मैंने बोला कि यू वेंट टू द मार्केट, मतलब आप बाजार गए थे, तो आपका काम वो कंप्लीट हुआ था। कब हुआ था? बीते हुए समय में। तो इफ योर वर्क डिड, यानी इफ योर वर्क डिड इन पास्ट,
मतलब आपने काम किया था पास्ट में, दैट मीन ओके। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का? वेरी गुड, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस। और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? अब जब मैंने एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में बोला गाओगे, ठीक है, मैंने बोला भूमिका, सॉरी भूमिका गाँव गई थी, तो वैसे बोलोगे भूमिका भूमिका वेंट टू विलेज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले तो भूमिका, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, गो वेंट ऑन, तो वेंट टू विलेज। अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? भूमिका did not go to village. भूमिका did not go to village। समझ आ रहा है? भूमिका did not go to village। अब नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। और जब आप इसकी कंडीशन, तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन मतलब सिचुएशन क्या अगर कभी यूज करोगे? जब आपका कोई काम चल रहा था, कब चल रहा था? पास्ट में। दैट मीन इफ योर वर्क was going on in past, मतलब बीते हुए समय में जब आपको कोई काम चल रहा था तो आप क्या यूज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले अफर्मेटिव, तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस अब एग्जाम्पल, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला कि पापा बुला रहे थे, पापा बुला रहे थे, तो व्हाट वाज द सब्जेक्ट हियर? पापा। क्या था सब्जेक्ट यहाँ पे? पापा। दैट मीन फादर। तो फादर बुला रहे थे, अब उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वाज ऑब्जेक्ट वर्ब, तो सिंगुलर है फादर, तो इसके साथ जाएगा वाज, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है मेन वर्ब यहाँ पे? और बुलाना कहते हैं, तो क्या होगा? कॉल में क्या हो जाएगा? बस, और कुछ ऑब्जेक्ट है क्या? अब इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? फादर वाज नॉट। अच्छा, अगर मैं इसका इंटरेक्टिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा?